ओके जी। आफ्टर डिस्कसिंग कैश, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, अकाउंट रिसीवेबल एंड इन्वेंट्री, वी आर मूविंग टुवर्ड शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग कि शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग की कॉस्ट क्या होगी और कैसे हम लोगों ने उसको देखना है। तो शॉर्ट टर्म फाइनेंस में हमने सबसे पहले देखना है स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग। स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग इज द फाइनेंसिंग which is being provided by the supplier, or any financing that is being provided by the supplier is interest free, जिसको आम जबान में आप ट्रेड लायबिलिटी भी कहते हैं। ट्रेड लायबिलिटी से क्या मुराद है? ट्रेड लायबिलिटी से मुराद ये है कि आपने लेट से किसी से कोई क्रेडिट के ऊपर मटेरियल लिया, तो जितने का आप मटेरियल लिया आप उतने ही पैसे उसको वापस करेंगे आफ्टर डिफाइंड टेन्योर। लेट से अगर मैं लायबिलिटी क्रिएट करता हूँ इन्वेंट्री की, मैंने 30 दिन के उधार के ऊपर कोई इन्वेंट्री परचेज की, तो आफ्टर 30 डेज जो है मैं उसको वापस करूँगा पैसे, और वो उतने ही पैसे वापस करूँगा जितने पैसे मैंने उससे जितने पैसों की मैंने इन्वेंट्री उससे ली। ट्रेड क्रेडिट क्या है? क्रेडिट गारंटीड फ्रॉम वन बिजनेस टू अनदर, जिसकी हम बात करते हैं कि यहाँ अटेंडेंस मत लगाएं, गूगल क्लास पे लगाएं। अच्छा, ट्रेड क्रेडिट से मुराद क्या है? ट्रेड क्रेडिट से मुराद ये है कि जब एक सप्लायर या एक सप्लायर अपने डेटर को क्रेडिटर को सॉरी जो टाइम देता है उसको बेसिकली क्रेडिट ट्रेड क्रेडिट कहते हैं। टाइम के साथ कितना उसने एक्सपोजर देना है वो उसके अंदर शामिल है। लेट्स से अगर मैं किसी से कोई उधार परचेज करता हूँ और मुझे कहता है कि 10 लाख की आपकी टोटल परचेजिंग कैपेसिटी है, और 1 मिलियन की जो कैपेसिटी है वो 30 डेज में पे बैक करनी है आपने, so that will be called my trade credit। credit granted from one business to another, एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस को जो बेसिकली उधार दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड ट्रेड क्रेडिट। अगर ट्रेड क्रेडिट दिया जा रहा है और उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को लिखा जा रहा है कि कितना दिया जाएगा, कब तक दिया जाएगा, कितने दिनों में पेमेंट वापस होगी, और सारा कुछ हम उसको लिख लेते हैं, तो दैट इज कॉल्ड ड्राफ्ट। ड्राफ्ट का मतलब है कि उन तमाम टर्म्स एंड कंडीशन को आप लोगों ने लिख लेना है। ट्रेड क्रेडिट आपकी टर्म ऑफ सेल्स क्या हो सकती हैं? इट कुड बी कैश ऑन डिलीवरी, इट कुड बी कैश बिफोर डिलीवरी। कैश ऑन डिलीवरी का मतलब है आप ऑर्डर प्लेस करेंगे, जब वो चीज़ आपके पास पहुंच जाएगी देन आप जो है उसको पे बैक करेंगे। कैश बिफोर डिलीवरी का क्या मतलब है? कैश बिफोर डिलीवरी का मतलब है कि पहले आप पैसे देंगे, उसके बाद प्रोडक्ट आपको दी जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास नेट पीरियड नो कैश डिस्काउंट। नेट पीरियड नो कैश डिस्काउंट का मतलब है कि आप टोटल डिफाइन कर देते हैं कि आपने 30 दिनों में पैसे देने हैं। इफ द सेलर बिल्स आर मंथली बेसिस इट माइट रिक्वायर सच एज टर्म नेट 15 डेज और एंड ऑफ मंथ। 15 दिनों में या एंड ऑफ मंथ में पैसे देने हैं। इस सूरत हाल के अंदर आपको किसी किस्म का डिस्काउंट नहीं दिया जाता, आपको जस्ट टाइम पीरियड बताया जाता है कि विद इन दिस टाइम पीरियड जो भी आपने क्रेडिट मटेरियल उठाया हुआ है आप उसकी पेमेंट करें। नेक्स्ट हमारे पास है नेट पीरियड कैश डिस्काउंट, जिसे हम करते हैं 2, 10 एंड 30। 10 एंड 30, ये टर्म हम लोगों ने देखी भी है। ये टर्म हमारी क्या है? ये टर्म हमारे पास अकाउंटिंग के अंदर मौजूद थी। इस टर्म के मुताबिक क्या है कि 2% डिस्काउंट दिया जाएगा इफ़ यू विल पे इन 10 डेज, अदरवाइज यू नीड टू पे विद इन 30 डेज। तो इस सूरत हाल में यानी अगर हम कहें कि नेट पीरियड और नेट पीरियड कैश डिस्काउंट में फ़र्क क्या है, तो सिर्फ इस टर्म का फ़र्क है 2 और 10 का। बाकी टर्म सेम है दोनों के अंदर। 210 मीन्स 2% डिस्काउंट विद इन 10 डेज पेमेंट करते हैं, अदरवाइज 30 डेज में तो आपको पेमेंट करनी है। अगर ये एप्लीकेबल हो जाता है वेल एंड गुड, अगर ये एप्लीकेबल नहीं होता तो इसका मतलब है N30 में आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। लास्ट आपके पास सीजनल सीजनल डेटिंग है। सीजनल डेटिंग का मतलब है कि जब आप किसी के साथ अपना ट्रेड क्रेडिट इस तरह से बनाते हैं कि जैसे सीजन स्विच होता है, तो गर्मी से सर्दी, सर्दी से गर्मी, ऑटम, स्प्रिंग, तो उसमें अगर आपके पास सीजनल काम है यानी आप 5 महीने का क्रेडिट सीजन का ले लेते हैं, 6 महीने का क्रेडिट ले लेते हैं। जैसे नॉर्मली कॉटन का सीजन आता है तो जितने भी जिनर्स होते हैं वो 5 to 6 मंथ्स की जो है अपनी फाइनेंसिंग करवाते हैं, फाइनेंसिंग लिमिट्स लेते हैं, क्योंकि 6 महीने में उन्होंने परचेजिंग करनी होती है, और आफ्टर 6 मंथ जब वो सेलिंग स्टार्ट करते हैं तो बैंक को पे बैक करना शुरू कर देते हैं। दिस इज कॉल्ड सीजनल डेटिंग। सीजनल डेटिंग का क्या मतलब है कि जिस वक्त आपने सीजन के मुताबिक क्रेडिट लेना है और उसके बाद उसको पे बैक करना। ट्रेड क्रेडिट एज अ मीन ऑफ फाइनेंस। ट्रेड क्रेडिट इज अ मीन ऑफ फाइनेंस। ये अब हम इसको देखते हैं कैसे।
लेट्स सपोज मैं यहाँ लिखता हूँ 2, 10 एंड 30। 2% डिस्काउंट, 10 दिनों में पेमेंट, अदरवाइज 30 डेज में देना है। लेट्स सपोज इफ आई परचेज इन्वेंट्री ऑफ 100, अगर मैं 100 रुपये की इन्वेंट्री परचेज करूँ 100 रुपये की, उसके ऊपर टर्म कैसे इम्प्लीमेंट होगी? मैं इनके दो हिस्से बना लेता हूँ, 10 डेज, 20 डेज। अगर पूरे को अगर हम देखें तो ये हमारे पास 30 डेज पूरे हो जाते हैं। दिस 30 डेज, 30 डेज कैसे पूरे हुए जी? 2, 10 एंड 30। 10 दिनों में अगर मैं पेमेंट करूंगा तो मुझे कितनी पेमेंट करनी पड़ेगी? 98। ऑन द अदर साइड, अगर मैं नेक्स्ट 20 डेज में पेमेंट करूंगा तो 100। यानी कि अगर मैं दोबारा इसको एलेबरेट करूं, 2, 10 एंड 30 मेरे पे टर्म इम्प्लीमेंट होती है और मैं 100 रुपये की परचेजिंग करता हूँ, तो फर्स्ट 10 डेज में अगर मैं पेमेंट कर देता हूँ तो फर्स्ट 10 डेज में पेमेंट करने का मुझे बेनिफिट क्या होगा? मुझे 98 रुपीज़ देने पड़ेंगे। अगर ये 10 दिन खत्म हो जाते हैं, 11वें दिन भी पेमेंट करूंगा तो मैं 100 रुपये की करूंगा, और अगर मैं 30th डे को भी पेमेंट करूंगा तो मैं कितने की पेमेंट करूंगा? मैं 100 रुपीज़ की करूंगा। ठीक हो गया? तो दैट मीन्स कि यहाँ 2 रुपये इजाफी पे करने पड़ रहे हैं। 2 रुपये कैसे इजाफी पे करना है? फर्स्ट 10 डेज में 98, नेक्स्ट 10 डेज में ये 2 रुपये इसमें ऐड हुए और ये 2 रुपये इसमें ऐड हो गए, टोटल 100 रुपीज़ मैंने इसके अंदर 100 रुपीज़ की पेमेंट। अगर मैं यहाँ ये कहूँ कि बेसिकली व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम पेइंग 2 रुपीज एज कॉस्ट टू यूज 100 क्रेडिट, 2 रुपीज, सॉरी, 2 रुपीज टू यूज 98 रुपीज फॉर नेक्स्ट 20 डेज। नेक्स्ट 20 डेज क्यों लिखा? फर्स्ट 10 डेज के बाद। मैं बेसिकली 2 रुपये कॉस्ट पे कर रहा हूँ इन 98 रुपये को अगले 20 दिन इस्तेमाल करने के लिए। अगले 20 दिन में अगर ये 98 रुपये इस्तेमाल करता हूँ तो मुझे 2 रुपये कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, और ये 98, 98 + 2 ये 100 बन जाएंगे। तो दैट मीन्स कि मैं अभी भी कुछ ना कुछ पे कर। अगर मैं इन सारी अमाउंट्स को, इस वाले पोर्शन को थोड़ा सा एलेबरेट करूं तो मैं क्या कहूँगा? मैं कहूँगा कि आई took 98 rupees credit and paid 2 rupees as cost of credit for next 20 days। ये 2 रुपए की कॉस्ट मुझे सिर्फ उसी वक्त देनी है, ये 2 रुपए की कॉस्ट मुझे सिर्फ उसी वक्त पे बैक करनी है जब मैं ना 98 रुपये अगले 20 दिन में लेके जाऊंगा। फर्स्ट 10 डेज में अगर मुझे पेमेंट करनी है, आई विल नॉट पे एनीथिंग, आई विल पे जस्ट 98 रुपीज। बट इफ आई एम गोइंग टू पे इन नेक्स्ट 20 डेज तो मुझे 98 नहीं 100 रुपीज पे